अब देखते हैं वेक्टर्स के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें जो हमें याद रहनी चाहिए या जो हमें समझ में आनी चाहिए कि किसी ने कुछ लिख रखा है तो उसका क्या मतलब है वेक्टर के टर्मिनोलॉजी में। सबसे पहली चीज होती है मैग्नीट्यूड। अगर हमें एक वेक्टर दिया गया है x और बोला गया है कि बेटा इसका मैग्नीट्यूड को कैसे लिखोगे, तो तुम लिखोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x, या फिर तुम लिखोगे कि ये दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में वेक्टर x लिख दो। तो इतना बड़ा ना लिख के इतना छोटा सा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x, या फिर सिर्फ x लिख दो अगर बिना एरो के, तो इसको भी बोलते हैं कि यह उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें हम, तो सपोज करो ये एक वेक्टर है a, तो इस वेक्टर की जो लेंथ है, यानी कि ये लेंथ 1 मीटर है या 2 मीटर है या 3 मीटर है, लेट अस से कि l है, ये लेंथ डिपिक्ट करेगी कि इस वेक्टर a का क्या मैग्नीट्यूड है। रिलेटिव कंपैरिजन करने के लिए हम बहुत छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक a वेक्टर है, ये दूसरा b वेक्टर है, तो हम देख सकते हैं कि a वेक्टर की जो लेंथ है वो b वेक्टर की लेंथ से बहुत ज्यादा है, यानी कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं, तो अगर दो वेक्टर्स ड्रॉ करके हमें दिए गए हैं तो हमें सिर्फ उनकी लेंथ देखनी है, अगर हमें उनका मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है तो डायरेक्शन और डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अगर कोई बोले कि एक a वेक्टर है इस तरह से और दूसरा b वेक्टर है कुछ इस तरह से, तो देखो अगर कोई पूछे कि a वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा है या b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, दोनों की लेंथ मेजर करोगे, ठीक है, दोनों की लेंथ मेजर करोगे और फिर बताओगे कि किसकी लेंथ ज्यादा है। अगर a की लेंथ ज्यादा है तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखते हैं कि वेक्टर्स का नेमिंग किस तरह से किया जाता है। आपने बचपन में सीखा है अब देखते हैं कि वेक्टर्स का नेमिंग किस तरह से किया जाता है। आपने बचपन में सीखा है कि किसी लाइन का नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स L M N A स्मॉल b, कुछ भी जो आपको पसंद है वो नाम आप दे सकते हो स्मॉल लेटर का, इंग्लिश का, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर को भी नाम दिया जाता है। ये वेक्टर है, इसको बोलेंगे हम a, लेकिन क्योंकि यह वेक्टर है नॉर्मल लाइन नहीं है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है, तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम a के ऊपर एक छोटा सा एरो बनाते हैं, ठीक है। अगर ये एक वेक्टर है b, तो इस वेक्टर को दिखाने के लिए हम b के ऊपर छोटा सा एरो बना देंगे। नाम वही लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में, a b l m n p q x y z, जो भी आपका मन हो, जो भी आपको पसंद हो आप लिख सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि उस नाम के ऊपर छोटा सा एरो बनाना है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एरो की डायरेक्शन इधर है, तो a के ऊपर जो एरो हमने ड्रॉ किया है यह बताने के लिए कि a एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन इधर है। यहाँ पर b वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, लेकिन b के ऊपर जो एरो है उसकी डायरेक्शन इधर है, तो हमेशा लेफ्ट से राइट ही रखना है। जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट वाले जो लेटर्स हैं उनके ऊपर जब हम वेक्टर का साइन बनाएंगे या एरो बनाएंगे तो हमेशा लेफ्ट से राइट ही रखना है। ये नहीं कि इधर वेक्टर बना हुआ है, इधर डायरेक्शन है तो ऐसे बना दिए, दिस इज नॉट द कन्वेंशन। कन्वेंशन वाली बात है ABCD है, ये आपको याद रखना है कि ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो। नेमिंग में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही इंग्लिश अल्फाबेट लेटर के ऊपर वेक्टर का साइन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका भी होता है वेक्टर्स को नेम करने का। अगर मुझे एक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है a और दूसरा एंड पॉइंट दिया गया है b, तो मैं इसका नाम लिखूंगा a से लेकर b तक जाने वाला वेक्टर, यानी कि a b वेक्टर, a से लेकर b तक जाने वाला वेक्टर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट लिखूंगा पहले, फिर एंडिंग पॉइंट, या फिर ऐसा बोलें कि पहले टेल वाला पॉइंट का नाम लिखूंगा, फिर हेड वाले पॉइंट का नाम लिखूंगा और उसके ऊपर एरो बना दूंगा, ठीक है। दिस इज आल्सो द कन्वेंशन।
तो या तो आप ऐसा लिख सकते हो, स्मॉल लेटर्स का यूज करोगे तो सिंगल लेटर नाम में लिखोगे, उसके ऊपर एरो बनाओगे, या फिर अगर पॉइंट्स दिए गए हैं आपको वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक दिखाओगे और उसके ऊपर एक एरो बना दोगे। दोनों तरीके हैं वेक्टर्स का नेम करने के लिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या कोई एक वेक्टर है तो उसके साथ हम क्या क्या खेल खेल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, नाम में ये ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेट करवाना, मतलब कि अगर एक वेक्टर ए है, इसके पास ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी होती है। क्या मतलब है इसका, कि इसको हम पूरी दुनिया में कहीं भी गोल गोल इधर उधर घुमा के ले आए, बशर्ते, कंडीशन क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होनी चाहिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो लेंथ है वही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि वही लेंथ होनी चाहिए। तो ये दोनों सेम वेक्टर हैं, ये भी ए वेक्टर ही है। ठीक है, अगर एक वेक्टर है बी, ऐसे अगर मैं इसको उठा के यहां पर रख दूं तो ये अभी बी वेक्टर ही है, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की, ना ही इसकी लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज किया। ठीक है, मतलब आपके घर में अगर ये पेन रखा हुआ है और ये एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो इसको आप यहां से मार्केट लेके जाओ और इसी डायरेक्शन में रखो, सेम डायरेक्शन में रखो। ठीक है, तो पेन की लेंथ तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी आपने इंश्योर की कांस्टेंट रहे, तो यह सेम वेक्टर होगा। मतलब वेक्टर्स को इधर उधर घुमाने से, ट्रांसलेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर ये वेक्टर ड्रॉ किया गया है तो मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इस वेक्टर को यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ और बोलूंगा ये भी ए वेक्टर ही है। ठीक है, लेकिन रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में क्या होता है कि अगर ये एक वेक्टर ए है, अगर आप इसको 30 डिग्री से रोटेट करा दो, 30 डिग्री से अगर आपने रोटेट कराया तो क्या आपको दिख रहा है कि पहले ए वेक्टर की डायरेक्शन ये थी और अब इस नए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं? यस, तो मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम नहीं है। अब यह एक डिफरेंट वेक्टर है जिसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, कुछ भी। ठीक है, तो रोटेट कराने पे वेक्टर्स सेम नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, इस वेक्टर को यहां से उठा के आपने यहां पर रख दिया, सेम लेंथ है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। बार बार कहता हूं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको देखने हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर डायरेक्शन पे जाके देखो, डायरेक्शन भी सेम है क्या? नहीं, तो फिर अलग अलग होंगे। यहाँ पर देखो, इन दो वेक्टर से अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं डायरेक्शन पे जाऊंगा, डायरेक्शन भी सेम है, बहुत अच्छी बात है, दोनों सेम है, दोनों वेक्टर सेम है। लेकिन यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है। मतलब कि वेक्टर्स को रोटेट कराने पे वो चेंज हो जाते हैं। एक ऐसी भी कंडीशन है कि जब आप रोटेट कराओगे लेकिन वेक्टर चेंज नहीं होगा। वो कौन सी कंडीशन है? 360 डिग्री। अगर यह एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, इसको आप 360 डिग्री घुमाओ, देखो ये 180 डिग्री हो गया। अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये 180 डिग्री है कि नहीं है? ठीक है, अब इसको 180 डिग्री और घुमा दो तो टोटल 360 डिग्री हो गया। मतलब अगर आप 360 डिग्री घुमा देते हो तो आपको वही वाला सेम टू सेम वेक्टर मिल गया कि नहीं मिल गया? उसी वेक्टर के ऊपर वापस घूम के आ जाएगा वो। तो लेंथ तो सेम है क्योंकि मैं उसी को घुमा रहा हूँ, वही वेक्टर को मैं घुमा रहा हूँ, तो लेंथ तो सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब घुमा के मैं उसी के ऊपर लाके रख दिया, मतलब डायरेक्शन भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। तो 360 डिग्री अगर किसी वेक्टर को घुमाया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहता है, यानी कि 360 डिग्री घुमाने पर वेक्टर्स को वेक्टर चेंज नहीं होते हैं। वेक्टर को ट्रांसलेट करने से वेक्टर्स चेंज कभी नहीं होते, लेकिन वेक्टर्स को रोटेट करने पर वेक्टर्स चेंज होते हैं, एक्सेप्ट इन वन केस, अगर 360 डिग्री घुमाया जाए। याद करो, आपने जब लाइन ड्रॉ करना सीखा था, लाइन का नेम लिखना सीखा था, तो उसके बाद आपके पास एंगल आया था, दो लाइंस के बीच में एंगल मेजरमेंट करना। ठीक है, उसी तरह से हम सीख गए हैं कि वेक्टर्स को किस तरह से नेम करते हैं, उनकी लेंथ का क्या मतलब होता है। तो अब हमारे पास आएगा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे मेजर करना है। तो आइए देखते हैं कैसे एंगल मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अगर यह एक वेक्टर ए है और यह दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में हमें एंगल मेजर करके बताना है। याद करो, अगर ये एक लाइन थी और ये एक लाइन थी L और M, कोई बोले कि L और M के बीच में कितना एंगल है, तो हम लोग क्या करते थे, M को ऐसे ऐसे डॉट 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 करके L तक ले आते थे और ये एंगल मेजर कर लेते थे, है ना।
यहाँ भी वही करने कर तो डॉट 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 ये एंगल मेजर कर लें। वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपको वेक्टर्स की ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि आपको डॉट 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 ना करना पड़े। आप वेक्टर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो बड़े प्यार से, वेक्टर को कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर A था और ये वेक्टर B था, तो इन दोनों के बीच में एंगल मेजर करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर B को उठा के यहाँ पर A पर ले आऊंगा। जितनी इसकी लेंथ है B की, लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए, और जो डायरेक्शन है डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये डायरेक्शन थी, तो इसी डायरेक्शन में मैं यहाँ पर B वेक्टर ड्रॉ करूंगा सेम लेंथ का। B की जो लेंथ थी वही लेंथ इस नए B की भी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मैं एंगल मेजर कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, कोई ये भी बोल सकता है कि भाई ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर था, तो तुमने B को यहाँ पर क्यों ले गए, B को उठा के यहाँ पर भी ला सकते थे, तो ये वाला एंगल हो जाता। ये देखो दोनों एंगल्स डिफरेंट है या नहीं है, थीटा, और इसको मैं अगर अल्फा नाम दूं तो अल्फा और थीटा अलग अलग है, तो भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं, कौन सा वाला एंगल लें। इसीलिए एक और रूल होता है कि हमेशा जब वेक्टर्स के बीच में आप एंगल मेजर करोगे तो टेल टू टेल मेजर करोगे। टेल टू टेल का मतलब कि जब एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे हो, तभी उन दोनों के बीच में एंगल मेजर करा जाएगा, और वो भी छोटा वाला एंगल। ये नहीं कि टेल टू टेल मिल गया है तो यहाँ बड़ा वाला एंगल मेजर कर लिए, ये नहीं करना है, ठीक है। स्मॉल वाला एंगल मेजर करना है कब, जब एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर की टेल पे हो। यहाँ पर देखो क्या गलती की हमने, यहाँ पर हमने A वेक्टर का हेड और B वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे लिया है, यानी कि A वेक्टर के सिर पे B वेक्टर की पूंछ रख दी। वेक्टर्स को अच्छा नहीं लगेगा, एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपको काम ऐसा करना है क्या, जो वेक्टर्स को पसंद है, यानी कि पूंछ से पूंछ मिलाओ या सिर से सिर मिलाओ, तो वेक्टर्स बोलेंगे बहुत सही कर रहे हो, एंगल मेजर कर सकते हो। सिर से पूंछ मिलाओगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी, गलत एंगल मेजर करके आओगे, ठीक है। हमेशा पूंछ से पूंछ मिलानी है, और एक ही पॉइंट पे जब दोनों पूंछ हो जाएं तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का छोटा वाला एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स याद रखने हैं, पहला टेल टू टेल और दूसरा स्मॉलर एंगल मेजर करना है हमेशा, ठीक है। अच्छा, टेल टू टेल ही क्यों, हेड टू हेड क्यों नहीं, वो भी कर सकते हो, हेड टू हेड भी कर सकते हो। चलो आओ देखते हैं। ये एक वेक्टर है C वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है D वेक्टर। मैं तो बोल रहा हूं तुम इसको भी बोल दो, सही है बिल्कुल। कैसे? अच्छा ये बताओ, D को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, C को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो D को मैं यहां से उठा के यहां पे रखूंगा, ये मेरा नया D वेक्टर बन गया, ठीक है, सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन का। C को मैं यहां से उठा के यहां पे रखूंगा, C वेक्टर बन गया मेरा नया वाला, सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन का। अब बताओ क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं? 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि दोनों सेम होते हैं, होते कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं या नहीं? अब देखो, जब इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच हम एंगल मेजर कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों की पूंछ एक ही पॉइंट पे है? क्या ये छोटा वाला एंगल है? मतलब यही एंगल वो है जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, C और D के बीच का एंगल थीटा। तो ये भी तो वही है बेटा, वर्टिकली अपोजिट है, तो ठीक है। आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा हेड टू हेड, सिर्फ टेल टू टेल बोलते हैं लोग, लेकिन हेड टू हेड भी होता है, ठीक है। तो सिर पे सिर रख के एंगल नापो या पूंछ पे पूंछ रख के एंगल नापो, सिर पे पूंछ रख के एंगल कभी मत नापना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं पॉज करना चाहूंगा और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रायंगल लॉ देखेंगे, पॉलीगन लॉ देखेंगे और पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे। उसके बाद हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जिस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना हमने सीखा है, उसका यूज करके भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। हम एक एक टॉपिक को इन डेप्थ में जाके एनालिसिस करते हैं, आप देख रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।